हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 20 फाइनेंशियल हिंट्स देने जा रहा हूँ। ये 20 फाइनेंशियल हिंट्स आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और आप इस 20 हिंट्स को हमेशा ध्यान में रखते हुए अपना काम करोगे। पहला हिंट्स क्या है? स्टार्ट सेविंग अर्ली, प्रिफरेबली 20% ऑफ योर अर्निंग। जितना जल्दी आप सेविंग करना स्टार्ट करोगे, सेविंग की जर्नी स्टार्ट करोगी, उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा आपके पैसे को कंपाउंड ग्रोथ के लिए। इस तरीके से एक सॉलिड इनकम और सॉलिड वेल्थ बन पाएगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो जितना कमाते हो उसका 20% से जरूर करो। दूसरा है बी कॉशियस विथ मॉर्गेज कमिटमेंट, मेंटेन हेल्थी कैश फ्लो। लॉन्ग टर्म जो मॉर्गेज होता है, फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है, वो बहुत बड़ी चीज होता है। ठीक है, तो कभी भी लॉन्ग टर्म लोन लेने से पहले जरूर सोचे कि इज इट ए गुड फॉर योर हेल्दी कैश फ्लो, इज इट ए गुड फॉर अदर एक्सपेंसेस एंड सेविंग, इट इज अ मैनेजेबल और नॉट। ये सारी चीजें ध्यान में रख करके ही आपको मॉर्गेज वाला प्लान करनी चाहिए। तीसरा है रेगुलर फाइनेंशियल रिव्यू टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। आपने जो भी फाइनेंशियल प्लान बनाया हुआ है, जो भी आपका रोड मैप है, उसमें आपको रेगुलर रिव्यू करना पड़ेगा और आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए। लाइक मेडिकल इमरजेंसीज हो गया, जॉब लॉस हो गया, इनकम लॉस हो गया, ठीक है, बिजनेस का लॉस हो गया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि लाइफ इज टोटली अनसर्टेन, बिजनेस इज अनसर्टेन, जॉब इज अनसर्टेन, एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन दिस लाइफ, राइट? सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड फोर्थ क्या है? अवॉइड अननेसेसरी कार परचेजेस। अगर आपको कार, गाड़ी कुछ भी खरीदना है, क्यों खरीदना है? क्या वो जेन्युइन रीजन है खरीदने का? क्या सच में आपको ट्रांसपोर्टेशन की नीड है, या फिर आप सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, स्टेटस सिंबल्स के लिए उसको खरीदने जा रहे हो? तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी कार कॉस्टली खरीदने से पहले इन चीजों पे ध्यान रखना है। पांचवा क्या है? इन्वेस्ट इन एन एन्युटी फॉर पोस्ट रिटायरमेंट इनकम। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको एन्युटी प्लान जरूर लेना चाहिए। वो आपको रेगुलर गारंटीड मंथली इनकम प्रोवाइड करता है जब आप रिटायर्ड हो जाते हो। ठीक है, ये एक स्टडी स्ट्रीम ऑफ इनकम होता है टैक्स और टैक्स के कैलकुलेशन के साथ। इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है रिटायरमेंट के टाइम, इसलिए एन्युटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिक्स क्या? डिडक्ट सेविंग बिफोर स्पेंडिंग, यूज लोन जुडिशली। हमेशा जब भी आपके पास पैसा आए, सैलरी से आए, बिजनेस से आए, जो भी पे चेक आपके पास आता है, सबसे पहले आपको खुद को पे करना है। जो भी पैसा आया खुद को पे करने के बाद तब जाकर के आपको अपने एक्सपेंसेस पे, एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना चाहिए। ठीक है, यूज लोन, हमेशा लोन को ध्यानपूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। एक्सेसिव बोरोइंग कैन अफेक्ट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, अगर बहुत ज्यादा आप बोरोइंग करते हो तो सर ध्यान में रख के रहना, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कीप वेडिंग सिंपल टू सेव मनी। देखो, शो ऑफ करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, स्टेटस बनाने के लिए, स्टेटस सिंबल्स के लिए अगर आप शादी में बहुत ज्यादा खर्चा करते हो तो ये आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्योंकि इंडिया में क्या है, लोग स्टेटस सिंबल पे ज्यादा फोकस करते हैं। शादी करने के लिए 20-20 लाख, 25-25 लाख लोग लोन लेकर के शादी करते हैं। तो थिंक अबाउट इट, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या ये डिसीजन आपके लिए सही होगा, क्या लोगों को दिखाना आपके लिए सही होगा, क्या आप अपना काम बिना लोगों को दिखाए कर भी सकते हो? क्या स्टेटस सिंबल के बिना अपना और अपने घर का फाइनेंशियल गोल, अपना खुद का फाइनेंशियल गोल को प्रायोरिटी दे सकते हो? क्या आप और ज्यादा पैसा सेव कर सकते थे? अगर आप शादी में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते तो एग्जैक्टली कर सकते थे। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है कॉम्बोट इन्फ्लेशन बाय नॉट कीपिंग मनी आइडल। हमेशा इन्फ्लेशन को आपको ध्यान देना होगा कि ओवर द टाइम मनी की वैल्यू गिरने वाली है। तो मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए कि मुझे इन्फ्लेशन को एनी टाइम बीट कर देना है, यानी अपने मनी को वाइजली मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन स्टॉक विद कॉशन। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक्रेटिव। स्टॉक मार्केट क्या है? हाई रिस्क देता है बट हाई रिवार्ड देता है। ये हाई रिवार्ड देता है बट उसके साथ साथ हाई रिस्क भी जुड़ा हुआ है। लेकिन 99% लोगों का ध्यान सिर्फ हाई रिवार्ड पे जाता है। जो भी एसेट है, हर एसेट क्लास का अपना एक रिस्क है। तो स्टॉक के जो एसेट क्लास है उसको आपको समझना होगा कि इसमें इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क भी है और रिवार्ड भी है। अब आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अनुसार आपको अपना अप्रोच इन्वेस्टिंग में दिखाना होगा। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ओवर ओस्टेनेशन। ये क्या कहता है?
आपके सेविंग को और इन्वेस्टिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा आपके फ्यूचर्स के गोल्स के लिए। क्या आपके लिए परचेज करना जरूरी है, क्या नहीं करना है, वेल्थ कितना आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्रिएट ए लेटर ऑफ विशेस टू प्रोटेक्ट लव्ड वन आफ्टर यू आर गॉन। Preparing a clear letter of wishes will help protect your loved ones financially and ensure your assets are distributed according to your desire. आपको अपना एक लेटर ऑफ विशेस जरूर तैयार करना चाहिए कि आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। स्टेट प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए, विल राइटिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपके लव्ड वन फाइनेंशियली प्रोटेक्ट भी रहे और एसेट डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए। लाइफ इंश्योरेंस इज फॉर रिस्क मैनेजमेंट, नॉट मार्केट रिटर्न। लोग कभी कभी सोचते हैं कि यार इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का सही मतलब लोग नहीं समझ पाते हैं। इंश्योरेंस इज ओनली फॉर रिस्क मैनेजमेंट। लाइफ इंश्योरेंस इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर बेनिफिशरीज। जो ब्रेड विनर होता है, ब्रेड विनर के अंदर जो डिपेंडेंट होते हैं उसको हम बेनिफिशरीज कहते हैं। तो हम अपने बेनिफिशरीज को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू लाइफ इंश्योरेंस इन केस ऑफ ब्रेड विनर डेथ। सो इट इज नॉट ए प्राइमरली एन इन्वेस्टमेंट फॉर जनरेटिंग मार्केट रिटर्न। बट अभी क्या है, अभी इंश्योरेंस में जो है इवोल्यूशन आ चुके हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट में। हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ वेल्थ भी दे देते हैं, ऐसे भी प्लान आ गए हैं मार्केट में, ठीक है। इन्वेस्ट इन योर नॉलेज एंड स्किल फर्स्ट। योर एजुकेशन एंड स्किल आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। इन्वेस्ट इन देम एज दे विल यील्ड द बेस्ट रिटर्न इन द लॉन्ग टर्म। किसी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज कैन पे द बेस्ट इंटरेस्ट। तो सर सबसे पहले आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, अपने स्किल्स पे फोकस करना होगा, तभी जाकर के आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। हैव ए क्लियर प्लान फॉर योर कैरियर, लाइफ गोल, एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। आपके जीवन में सारी चीजें क्लियर प्लान होना चाहिए कि हमारा ये गोल है, इस गोल को पूरा करने के लिए ये रोड मैप है, ये प्लान है, ये सेविंग का प्लान है, ये रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है। जो भी चीजें होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइनाइट पर्पज आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। बिल्ड 6 मंथ इमरजेंसी फंड। आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, मेडिकल बिल हो गया, कार रिपेयर हो गया, बहुत सारी चीजें होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास 6 मंथ का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज बोथ हेल्थ एंड वेल्थ। रेगुलर चेकअप आर क्रूशियल। आप अपने हेल्थ को भी रेगुलर चेकअप कराओगे, उसके हेल्थ का स्टेटस देखोगे, उसका स्कोर देखोगे, जस्ट वैसे ही आप अपने वेल्थ का भी रेगुलर चेकअप करोगे, रेगुलर रिव्यू करोगे कि उसकी स्टेटस क्या है, उसका रिटर्न क्या है, क्या डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, क्या स्विच किया जा सकता है, कौन से फंड में जाया जा सकता है। इस तरीके से हेल्थ और वेल्थ दोनों को प्रायोरिटाइज करके दोनों की रिव्यू जरूर करनी होगी आपको। नेक्स्ट है गेट एडिक्वेट इनकम प्रोटेक्शन इंश्योरेंस फॉर इलनेस एंड डेथ। आपके जीवन में इनकम प्रोटेक्शन की पॉलिसीज जरूर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की बीमारी को प्रोटेक्ट करने के लिए। डेथ के लिए भी एडिक्वेट कवरेज होना चाहिए। जैसे टर्म इंश्योरेंस है तो टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, कितने कवरेज का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये इसका एक सेपरेट फॉर्मूला होता है ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्लान फॉर गारंटीड इनकम इन रिटायरमेंट। एज कैन अफेक्ट योर एबिलिटी टू वर्क। पता है, अभी मैं 30 ईयर का हूं, तो अभी मैं बोल पा रहा हूं, अभी मैं स्किल सीख पा रहा हूं, अभी मेरा माइंड काम कर रहा है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये अफेक्ट करता है मेरे काम करने की क्षमता को। तो इस बात को जरूर याद रखें कि 50 साल 55 साल का हो जाओगे तो सर आपका काम करने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। इसलिए आपके जीवन में गारंटीड इनकम जरूर होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। As you age, your ability to work might decrease. Plan for a steady source of income in retirement, like pension, annuity, and ensure your financial well-being. मतलब वेरिएबल इनकम होना चाहिए और गारंटीड इनकम, दोनों तरह की इनकम आपके जीवन में रिटायरमेंट के लिए जरूर होनी चाहिए। कंसीडर योर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। अब आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्या क्या है, कार कब खरीदना है, कितना पैसा जरूरत पड़ेगा, कितने टाइम में जरूरत पड़ेगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रिटायरमेंट के गोल क्या है, जीवन के जितने भी गोल हैं, ठीक है, उसके हॉरिजन को सेट करके आपको एग्रेसिव जाना होगा कि कैसे जाना होगा। इट्स ऑल अबाउट योर हॉरिजन, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और गोल के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा जीवन में। और नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। सर डाइवर्सिफिकेशन इज ए की स्ट्रेटेजी टू मैनेज द रिस्क। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कहा गया ना, डोंट पुट ऑल एप्पल इन वन सिंगल बास्केट, किसी ने बोला हुआ है ना। तो सर डाइवर्सिफिकेशन की समझ आपके अंदर होना चाहिए कि जितने भी एसेट क्लास हैं, चाहे स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो, ठीक है, कैश हो, जिसको आपके रिस्क के अकॉर्डिंग आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस रहता है, रिस्क प्रोफाइल आपका बैलेंस रहता है, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, एक सेफ गार्ड हो जाता है। सो इट्स ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या है,
डाइवर्सिफिकेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो ये सारे टिप्स आपके जीवन में आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, वाइजली डिसीजन लेने के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए, ये 20 फाइनेंशियल टिप्स आपके जीवन में गोल्डन टिप्स होगा, डायमंड टिप्स होगा। ये टिप्स आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस को सबसे ऊपर लेके जाएगा। इस तरीके से आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इतनी देर तक के सुनने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।